अब कुछ सियासत की खबरें। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार की मजबूती सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की और अवाम के भरोसे से है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक पीएम मोदी की तरह मुल्क का कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं हुआ। मुल्क के किसी भी इदारे की तरक्की पीएम खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जितना पैसा तशहीरी मुहिम पर खर्च किया उससे मुल्क की तकदीर बदल सकती थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के सत्ताधारी दल के प्रधान प्रचारक भी हैं और हमारे देश के आज़ादी के बाद के इतिहास में विवादित और बहुचर्चित प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पहले 4000 करोड़ रुपया देश की जनता का खर्च हुआ 6 सप्ताह के अंदर। 15 जनवरी से लेकर चुनाव की घोषणा तक। आचार संहिता आने के बाद प्रधानमंत्री वैसे आचार संहिता का तो ज़्यादा पालन नहीं करते, पर जाहिर है सरकारी विज्ञापन बंद हो गए, सरकारी प्रचार का एक हिस्सा बंद हुआ। पर अब भारतीय जनता पार्टी के साधन सामने हैं। 90% से ज़्यादा साधन पूरे देश के जो राजनीतिक प्रचार में लगेंगे, चुनावी प्रचार में, वो बीजेपी के पास हैं। एक छोटा सा उदाहरण उसका ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब शुरू हुए थे पिछले साल, तो एक ही महीने की फाइलिंग आई, एक ही महीने में वो जारी किए गए स्टेट बैंक की 4 शाखाओं के द्वारा, आरबीआई के माध्यम से। तो 295 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी हुए। तो उस 295 करोड़ में से 290 करोड़ बीजेपी को गया और 4297 करोड़ बीजेपी ने 4397 करोड़ खर्चा किया है पिछले 3-3.5 साल में। और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूनिलीवर, रिलायंस और टाटा सबको पीछे छोड़ दिया, मिलाकर, एक को नहीं, सबको मिलाकर उनसे ज्यादा पैसा विज्ञापन प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने की। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत की गलतियों पर एक किताबचा जारी किया है। इस किताबचे में नोटबंदी, जीएसटी, रफाल डील और किसानों से जुड़ी पॉलिसियों समेत दीगर फैसलों का अहाता किया गया।